भारत की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी जीटीआरई, जो कि डीआरडीओ की एक अहम लैब है, ने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि की तरफ कदम बढ़ा लिया है। अब जीटीआरई को ड्राई कावेरी इंजन को एक पुराने एलसीए तेजस में इंटीग्रेट करने की मंजूरी मिल गई है। ये इंजन अब एक नए डेवलप किए गए आफ्टर बर्नर के साथ आएगा और इसका इस्तेमाल वैलिडेशन टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। ये कदम भारत की सेल्फ रिलायंस जर्नी को एरो इंजन टेक्नोलॉजी में काफी तेजी से आगे बढ़ाने वाला है। ड्राई कावेरी इंजन, जिसे ओरिजिनली बिना आफ्टर बर्नर के स्टेल्थ यूसीए भी जैसे डीआरडीओ घातक के लिए डिजाइन किया गया था, अब धीरे धीरे फुल फ्लेज्ड फाइटर जेट इंजन की ओर इवॉल्व हो रहा है। हाल की ग्राउंड टेस्टिंग में इसने 49 से 50 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दिया है, जो पहले के 46 किलो न्यूटन टारगेट से ज्यादा है। अब जीटीआरई इसमें नया आफ्टर बर्नर जोड़कर इसे लगभग 80 किलो न्यूटन तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये थ्रस्ट रेंज पहले के डेमोन्स्ट्रेशन से भी ऊपर है, जहां ये 73 से 75 किलो न्यूटन तक गया था। इस तरह की परफॉर्मेंस इसे एलसीए तेजस MK1A जैसे जेट्स के लिए एक पोटेंशियल इंडिजिनस पावर प्लांट बना सकती है। जीटीआरई फिलहाल आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को और रिफाइन करने में लगा है। क्रिटिकल मटेरियल्स भी प्रोक्योर किए जा रहे हैं ताकि इस नए मॉड्यूल की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को इंश्योर किया जा सके। खास बात यह है कि नया कावेरी इंजन अब अमेरिकी GEF404 इंजन के करीब आता जा रहा है, जो अभी एलसीए तेजस MK1 को पावर देता है और जिसकी आफ्टर बर्नर थ्रस्ट कैपेसिटी 78.7 किलो न्यूटन है। जीटीआरई इसे एक पुराने एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट में फ्लाइट टेस्टिंग के लिए फिट करने वाला है। ये एयरक्राफ्ट ओरिजिनली ट्विन सीटर वर्जन के लिए बनाए गए थे। हालांकि एयरफोर्स ने कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं। उनका कहना है कि एक अनसर्टिफाइड इंजन को सिंगल इंजन जेट में टेस्ट करना रिस्की हो सकता है। वायुसेना का सुझाव है कि या तो कोई ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म या फिर अनमैन्ड टेस्ट बेड इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जीटीआरई अभी भी एलसीए तेजस को टेस्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि एलसीए का डेटा पहले से ही अवेलेबल है, जिससे फ्लाइट वर्दीनेस को वैलिडेट करना आसान होगा। अगर ये टेस्टिंग सफल रहती है तो फ्यूचर में इसे तेजस MK1A के प्रोडक्शन फ्लीट में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। कावेरी का अपग्रेडेड वर्जन, जिसे अनऑफिशियली कावेरी 2.0 भी कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेड है कि वो 83 to 85 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट दे पाएगा। इससे भारत को GEF404 जैसे फॉरेन इंजन से धीरे धीरे छुटकारा मिल सकता है और मेक इन इंडिया के तहत इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी बढ़ावा मिलेगा। ड्राई कावेरी इंजन का फाइनल टेस्टिंग फेज रशिया में होने वाला है। वहां पर इसे हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स और फ्लाइंग टेस्ट बेड टेस्टिंग के जरिए वैलिडेट किया जाएगा। एक मॉडिफाइड IL-76 एयरक्राफ्ट, जिसके एक इंजन को कावेरी से रिप्लेस किया जाएगा। ये ट्रायल्स सितंबर 2025 से शुरू होने वाले हैं। इससे पहले भी अक्टूबर 2022 और फरवरी 2023 में रशिया में एल्टीट्यूड ट्रायल्स हुए थे, जहां कावेरी इंजन ने 48.5 किलो न्यूटन थ्रस्ट दिया था, जो कि उसकी एक्सपेक्टेड ड्राई थ्रस्ट से ज्यादा था। जीटीआरई का एम है कि कंप्लीट टेस्टिंग 2025 तक पूरी हो जाए और 2032 तक इंजन को फाइनल सर्टिफिकेशन मिल जाए। 2025 से 26 से इसकी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी है, खासकर स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स जैसे गताक UCAV के लिए। लेकिन अगर आफ्टर बर्नर टेस्टिंग सफल रहती है तो इसे मैन्ड प्लेटफॉर्म्स में भी डिप्लॉय किया जा सकेगा। हालांकि काफी प्रोग्रेस हुई है, पर कुछ चैलेंजेस अब भी बाकी हैं। ड्राई कावेरी इंजन का करंट वेट लगभग 1180 किलोग्राम है, जो कि GE-F404 और F414 जैसे इंजन से हैवी है। इससे तेजस जैसे हल्के एयरक्राफ्ट की एजिलिटी और परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। जीटीआरई इस इशू को सॉल्व करने के लिए एडवांस्ड एलॉयज और लाइट वेट मटेरियल्स पर काम कर रहा है। इसमें अन्य कंपनीज की मदद ली जा रही है जो हाई ग्रेड मटेरियल सप्लाई कर रही हैं। वहीं आफ्टर बर्नर की मेटलर्जी और थर्मल रेजिस्टेंस जैसी इंजीनियरिंग चैलेंजेस को भी लगातार एड्रेस किया जा रहा है, ताकि इंजन की रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी वर्ल्ड क्लास बन सके।